गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोपोर्शनल, मतलब कौन से नंबर्स इसमें से प्रोपोर्शन में नहीं है। बच्चों हमें पता है बच्चों प्रोपोर्शन में अगर कोई नंबर्स हैं तो वो क्या होते हैं, जो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना बच्चों, वो इक्वल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब अभी 6 के क्रॉस में क्या है 12, तो इसका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए इस 9 के ऑपोजिट में जो है 8 के साथ। सो 6 इंटू 12 इक्वल होना चाहिए 9 इंटू 8। जैसे इस सम में भी 24 इंटू 2 इक्वल होना चाहिए 8 इंटू 6 के बराबर। तो देखिए 6 12 आर 72, 8 9 आर 72। सो क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल। सो एज दे आर इक्वल, यस दे आर इन प्रोपोर्शन, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब सेकेंड सम में देखिए 24 is to 2 48, 8 6 is 48। सो हम लिखेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन। सी में देखें इसका क्रॉस प्रोडक्ट, अभी 9 न्यूमरेटर में है तो उसके ऑपोजिट में क्या है 15, वो इक्वल होना चाहिए ये नंबर जो न्यूमरेटर में है 10 इंटू 12। तो इस नंबर के साथ इस मतलब जैसे ही आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू लगाइए, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 5 आर 45, 9 1 आर 9, 10 11 12 13, यहाँ आ रहा है 135 और यहाँ आ रहा है 120, तो क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल। तो हम लिखेंगे नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। बस इतना ही करना है बच्चों इस सम्स के लिए, ठीक है। तो बाकी के सम्स फटाफट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है 7/3 एंड 21/49। सो व्हाट आर देयर क्रॉस प्रोडक्ट? 7 लेफ्ट में है वहीं रहेगा, 49 को उधर लेके जाएंगे। फिर इक्वल टू एंड के बदले यहाँ 21 है तो 21 के यहाँ 3 लेके जाएंगे, ठीक है। सो 7 इंटू 49, 7 9 आर 63, 7 4 आर 28, 29 30 31 32 33 34, सो 343 आ रहा है। जबकि ये आ रहा है 63, तो ये क्या इक्वल है बच्चों? नहीं, नॉट इक्वल। सो नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। फिर यहाँ क्या आएगा बच्चों, अभी आप बताइए। 21, वेरी गुड, और यहाँ आएगा 4 इंटू 49, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 आर 7, 7 2 आर 14। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 आर 63, 4 4 आर 16 प्लस 6 2 23, तो दे आर नॉट इक्वल। सो नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब यहाँ क्या आएगा बच्चों? 3 के ऑपोजिट क्या है? 32, शुड बी इक्वल टू 9 इंटू 8, 9 8 जा तो 72 है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये भी नॉट इक्वल टू, तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। 14th सम, अ ट्रेन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 1.5 आवर। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तो हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे अ ट्रेन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 3 hours 30 minutes। व्हाट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किलोमीटर में, वो कितना दूर जाएगा इन 3 hours 30 minutes। सो 3 hours 30 minutes तो आवर्स के नीचे ही आएगा, तो क्या मैं 3 hours 30 minutes को 3.5 hours बोल सकती हूँ? क्योंकि देखिए 1 hour और 30 minutes को क्या बोलते हैं हम? इसका आधा, क्योंकि 1 hour में 60 minutes होता है, तो 60 minutes का आधा हुआ ना 30, तो हम 30 minutes को हाफ आवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 hour में 60 minutes होता है और 30 minutes हो गया उसका आधा, सो हाफ एन आवर। सो मैं यहाँ 3 hours 30 minutes के बदले लिख रही हूँ 3.5 hours। तो कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो दिस इज अ केस ऑफ यूनिटरी मेथड, तो हम सीधा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर देंगे। अब 90 को मैं 3.5 से न मल्टीप्लाई करके इसे इम्प्रॉपर बना दूंगी। 3.5 को हम 2 3 6 प्लस 1 7/2 लिख सकते हैं, तो 90 इंटू 7/2, जो भी क्रॉस में है उसे मल्टीप्लाई और जो बच जाता है उसे डिवाइड। अब डिवाइड क्या करना है? 1.5, 2 1 2, 2 प्लस 1 3/2, इसे भी मैंने इम्प्रॉपर बना दिया, सो 3/2।
अब ये ऐसे ही 90 इंटू 7/2, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट नंबर को हम फ्लिप कर देते हैं, रेसिप्रोकल। सो क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बन गया है तो उसका नेक्स्ट नंबर हमेशा फ्लिप होगा, यानी रेसिप्रोकल होगा। अब 2 के साथ 2 कैंसिल, अब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। देखिए 3 90 में जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और एक 0, तो 30 इंटू 7 इज 210 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क डिस्टेंस के नीचे है। The monthly, that is 31 days of a production of a petroleum from a well is 1,55,000 tons. What will be the production in a week? So ये 2 सेंटेंस में बटा है। हम पहले इंफॉर्मेशन को कैसे लिखना है देखते हैं। 31 डेज में हम इतना पेट्रोल निकालते हैं, ठीक है, तो ये पहले इंफॉर्मेशन है। तो हम डेज 31 डेज में 1,55,000 टन्स का पेट्रोल वेल में से निकाल रहे हैं। अब सेकेंड सेंटेंस में है व्हाट विल बी इट्स प्रोडक्शन इन अ वीक। बच्चों वीक मतलब क्या, 7 डेज, ठीक है। अब हम यहाँ वीक तो लिख नहीं सकते क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए, सो डेज के नीचे हम 7 लिखेंगे क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना है एक हफ्ते में कितना पेट्रोल निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क इधर आ गया, जो ऑपोजिट में है उसे मल्टीप्लाई, जो बच जाता है उससे डिवाइड। अब देखिए बच्चों, मुझे पता है 31 5 155 है। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे कैंसल करके ट्राई कर सकते हो करने की। 31 इंटू 5 155, फिर ये 0, फिर कितना जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरोस इधर आ जाएंगे। सो ये हुआ 5000। सो 7 इंटू 5000 करना है अभी, तो 7 5 35 और ये 3 0। सो ये है हमारा 35,000 टन्स ऑफ पेट्रोल हम एक हफ्ते में निकालेंगे। लास्ट सम आ गए हम। Sonia reads 165 pages of a book having 275 pages in 7.5 hours। मतलब 7.5 घंटे में वो 165 पेजेस पढ़ लेती है। How long will it take her to read the rest of the book? मतलब बाकी के पेजेस पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए इन्होंने ये हमें दिया है। टोटल पेजेस देने का कारण क्या है बच्चों, इसमें से इस पेजेस को सबट्रैक्ट करना है। देखिए मैं बताती हूँ। सोनिया 275 पेजेस का बुक पढ़ रही है, ठीक है, 275 पेजेस का बुक पढ़ रही है। वो उसमें से 165 पेजेस 7.5 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। 275 में से 165 पेजेस वो 7.5 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। तो अब बाकी के पेजेस वो कितने देर में कंप्लीट करेगी, तो उसके लिए हमें पहले बाकी के पेजेस कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। सो टोटल पेजेस, उसमें से 165 उसने पढ़ लिया है, तो बाकी रिमेनिंग उसको इतना पेजेस पढ़ना बाकी है। तो ये रिमेनिंग पेजेस, ये पेजेस है ना बच्चों, तो यहाँ पेजेस के नीचे पेजेस ही आएगा। सो बाकी के पेजेस वो कितने घंटों में पढ़ेगी। समझ में आ गया बच्चों। सोनिया रेड, यहाँ देखिए, सोनिया रेड 165 पेजेस ऑफ अ बुक इन 7.5 आवर्स। 165 पेजेस 7.5 आवर्स में पढ़ा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीड रेस्ट ऑफ द बुक। रेस्ट मतलब रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पेजेस कितना है, ये सबट्रैक्ट करने से टोटल बुक में से इतना पेजेस पढ़ लिया, इतना पढ़ना बाकी है, इस इतने पेजेस को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है। इसके बाद तो इजी है आपके लिए, क्रॉस में जो है वो मल्टीप्लाई 110 इंटू, अब ये कैसे लिखेगी मैं, 2 7 14, 14 प्लस 1 15, 15/2। क्या हम 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं? ओके। अब जो बच गया डिवाइड, तो वो नीचे आएगा। अब इधर हम मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। अब देखिए बच्चों, ये दोनों ही 11 टेबल्स में जाएगा। 11 कितनी बार 165 में जाता है, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। सो 11 1 जा 11, 11 0 जा 0,
ये 11 में डिवाइड किया तो इधर भी 11 से करना होगा। 11 को इससे डिवाइड किया तो 15 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, 11 कितनी बार 110 में जा रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो। मैंने जैसे ही 11 देखा मैं समझ गई कि ये 11 1 जा 11 है, 11 0 जा 0 है। तो क्या ये जाएगा, मैंने चेक किया, हाँ ये जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 11 से डिवाइड किया। अब ये 15 और ये 15 भी कैंसिल होगा, 15 1 जा 15। अब 2 10 में कितनी बार जा रहा है, देखिए हमेशा मैं एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से कैंसिल कर रही हूँ। इसको इसके साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको इसके साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अब इसको इसके साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब नीचे 1 है और कुछ कैंसिल नहीं करना है तो 5 1 जा 5। तो 5 क्वेश्चन मार्क किधर है, आवर्स के नीचे, तो 5 आवर्स लगेंगे सोनिया को बाकी के पेजेस कंप्लीट करने में। ठीक है बच्चों, तो हमने सक्सेसफुली ये चैप्टर चेकअप खत्म कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको सम्स अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।